भदोही जनपद के गोपीगंज क्षेत्र के केदारपुर सुकलान में आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण के संगीत में प्रवचन में कथावाचक पंडित श्यामधन महाराज ने शुक्रवार को अपनी कथा में श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य के बारे में विस्तार से बताया। इस दौरान उन्होंने गोकर्ण और धुंधकारी की कथा का बड़ा ही भावपूर्ण व्याख्या किया। महाराज ने कहा कि संसार में सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है, बाकी सत्य के बिना कुछ भी संसार में पुण्यदायी नहीं है। कहा कि आज लोग अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर तमाम कार्य करते हैं जो कहीं न कहीं केवल उनको कुमार्ग पर ही ले जाता है। जो लोग सोचते हैं कि किसी भी तरह से अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए गलत काम करके समाज में एक अलग पहचान बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं वह सर्वथा अनुचित है, क्योंकि भगवान की शरण में जाने से ही जीव का कल्याण होता है। इसलिए मानव जीवन के कल्याण के लिए भगवान की कृपा बहुत जरूरी है और भगवान की कृपा केवल उन्हीं पर होती है जिनको भगवान चाहते हैं। महाराज ने कहा कि कथा श्रवण करने के लिए भाग्यशाली लोग ही पहुँचते हैं और उनमें कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बैठे तो श्रवण कथा करने के लिए, लेकिन सांसारिक चर्चा में इतना व्यस्त रहते हैं को भूल जाते हैं कि हम कथा सुनने बैठे हैं। महाराज ने भगवान शिव और पार्वती की भी कथा को बड़े ही विस्तार से बताया और उन्होंने बताया कि वास्तव में भगवान शिव के जो गले में मुंडमाला होती है वह किस वजह से होती है, और यह चीज़ भी बड़े मार्मिक ढंग से उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि इस तरह जब भगवान की कृपा होती तभी भगवान कथा सुनने का सौभाग्य मिलता है। इस मौके पर केदारपुर के अलावा आसपास के गांव के भी भारी संख्या में लोग श्रीमद् भागवत कथा के संगीत में प्रवचन में पहुंच रहे हैं और बीच बीच में महाराज जी अपने भजनों के माध्यम से लोगों को भक्ति के रस में सराबोर कर रहे हैं। इस मौके पर गंगासागर शुक्ला, ललन शुक्ला, राजीतराम शुक्ला, नागेंद्र शुक्ला, ओम प्रकाश शुक्ला, बैंकुंठनाथ शुक्ला, राम नारायण शुक्ला, माता प्रसाद सिंह, अशोक शुक्ला, चंद्रमणि शुक्ला, श्रीकांत शुक्ला, विद्याधर शुक्ला, दीपू, शुभम, अनिल शुक्ला समेत भारी संख्या में स्थानीय और ग्रामीण लोग मौजूद रहे और सभी लोग भक्ति भाव कथा को सुन करके अपने कृतार्थ कर रहे हैं। आपको भी अगर समय मिले तो आप भी इस पुनीत कार्यक्रम में पहुंच करके पुण्य के भागी बने।